मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम चलते हैं 5वें दिन में, 5वीं सीढ़ी को चढ़ने के लिए चल रहे हैं। और आई होप गाइस कि आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी और थोड़ा थोड़ा ही सही बट फिर भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर रहे होंगे। तो चलें फिर। अभी हमको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं कैसी हूँ, तुम कैसे हो, वो कैसा है। तो ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए थे, तो ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम किसी और को क्या बोलते हैं, उसको अकेले को क्या बोलते हैं, हम सबको क्या बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हम इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। INA होता है मैं। जब मैं अपने आप की बात करूंगी तो मैं उसको बोलूंगी मैं, है ना। लेकिन मैं जब सामने वाले बच्चे के लिए या स्टूडेंट के लिए या किसी के लिए बात करूंगी तो वो होगा यू, ठीक है ना। जैसे मुझे तुम्हें बोलना है कुछ तो यू, लेकिन यू का मतलब ये नहीं कि केवल एक के लिए बोलेंगे। कभी कभी हम पूरे के लिए भी बोल सकते हैं यू ऑल, और कभी सिंगल के लिए भी बोल सकते हैं ना, तुम। यू मीन्स तुम। फिर ही इज। ही है, वो एक लड़का है और अकेला है, उसके लिए हम ही कहेंगे, ठीक है। और वी मतलब हम, जिसमें मुझे भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। और हम सपोज यहाँ पे 6-7 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1500 लोग हैं, तो उसमें मैं भी हूँ शामिल, तो उसको बोलेंगे वी, हम, ठीक है। लेकिन जब दे मतलब हमसे थोड़ी सी दूर पे लोग खड़े हैं, ज्यादा दूर पे भी खड़े हैं, लेकिन वो लोग दे हैं, इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ, है ना, तो उसको दे बोलेंगे। या हम इस तरफ की कोई पार्टी है, या वो लोग अकेले उधर कहीं कहीं खड़े हैं, ज्यादा लोग हैं, तो भी हम उनके लिए दे बोलेंगे। दूर वालों के लिए हम दे बोलेंगे, ठीक है ना। सीता, पारुल, लक्ष्मण, जो भी है हमारे पास, जो हमारे नाम है सिंगल। जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं, अर्णिका ले लेते हैं, किसी का रजत ले लेते हैं, तो ये सिंगल है। तो इनके नाम के आगे भी हम अपना पर्टिकुलर नाम देंगे ना, उसका अपना पर्टिकुलर की वो सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज स्मार्ट, ठीक है ना, राजा इज एक्टिव, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये इनके नाम के आगे हम कुछ नहीं लगाना, वो तो ही और शी तो हमारा अलग अलग है। जो सिंगल है हम जिसको वह बोलते हैं ना, धीरे धीरे बाद में हम उसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं थोड़ा और 15 दिन बाद उसको अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अभी जब तक कि आपको इंग्लिश अच्छी बोलते नहीं आ जाती, तब तक इस ग्रामर का नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि तभी वो गड़बड़ी हो जाती है कि कहाँ प्रोनाउन आ रहा है, कहाँ नाउन आ रहा है। तो ये सब चीजों को भी बिल्कुल नहीं सोचना, बस मैं उसके बारे में बोल रही हूँ तो वो वह है ना, ठीक है। फिर शी इज हियर। सपोज कोई लड़की है, वो यहाँ पे खड़ी है, तो उसको हम हियर बोलेंगे, मतलब उस लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को, जैसे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम वहां खड़े हो, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो उनकी पहले अपन थोड़ी मीनिंग पढ़ लेंगे, फिर हम उसको बोलना सीखेंगे कि वो बोलते कैसे हैं, ठीक है ना। हियर यानी होता है यहाँ, है ना। देखो इज एम आर का यूज करना सिखाएंगे आज हम तुमको, कि इज किसके साथ लाएंगे, आर किसके साथ लाएंगे, और एम किसके साथ लाएंगे। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमको अब शब्द को कैसे बोलना है। जैसे अपन बोला हियर, हियर यानी यहाँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इन चीजों को अपन पहले लेके, हो सकता है शायद आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, बट इसको अभी अपन इस नए शेर से ले रहे हैं। हियर, हियर मीन्स यहाँ, अगर कोई बात इधर हो रही है तो यहाँ। देयर, देयर मीन्स वहां, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स फुर्तीला। एक्टिव, एक्टिव मतलब क्रियाशील। एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। सैड, सैड मीन्स दुखी। ये सब आदतें हो सकती है, किसी के बारे में बता सकते हैं हम, इसीलिए इसको पढ़ना है, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा क्यों जरूरी था। कैट हो गया, बिल्ली। जैसे कोई चीजें भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, मतलब जैसे कि चेयर होती है, बिल्ली, सॉरी, चेयर होती है, टेबल होता है, मोबाइल होता है, पेन होता है, ये सारी थिंग्स होती है। लेकिन अगर एनिमल की बात कर लेंगे, प्लांट होते हैं, उनके बारे में भी हमें बात करना पड़ता है। कैट, पपी, कुत्ते का बच्चा, ट्री, पेड़, छोटे छोटे पौधे जो घर में लगाए जाते हैं, प्लांट, वो प्लांट। बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। फिर टेबल, चेयर, जग, और बहुत सारी चीजें होती है घर में, जिनको बोलते थिंग्स कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं ना। अब इन्हें हमको यूज कैसे करना है। हर चीज हमें पता है कि इसे अलमीरा कहते हैं, इसे मोबाइल कहते हैं, बट इसको धीरे धीरे यूज कैसे करेंगे। तभी हमको लगता है इसमें कुछ बहुत बड़ी ग्रामर होगी तो व्यक्ति वहां से इंग्लिश बोलना छोड़ देता है, बट बिल्कुल भी उसमें कोई ग्रामर का नाम लिए बगैर भी हम उसको इंग्लिश कैसे सीखेंगे, देखेंगे। अब हाँ सर, एक इंटेलिजेंट, एक होशियार, हम बोलते हैं ना, अरे वो बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, होशियार। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट मतलब रुचि होता है ना, कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। काहे के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। इंटरेस्ट ले
लेना पड़ता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है ना, रुचि लेना पड़ता है, तब हमको उस चीज में आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलते जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम उसको कैसे वाक्यों में लेंगे, कैसे हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो सिंपल ले लेना कि ये एक सेंटेंस होता है एक प्रकार का कि जिसका पहला लेटर हम कैपिटल बनाते हैं और लास्ट में इसको हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग निकलता है ना। तो अगर नहीं लेना है तो बिल्कुल मत लो, आप स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दो। आई एम हियर, जब मेरे बारे में बात होगी और मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम हियर। तो अब इनके सारे के साथ बात में, सारे के साथ में बोल के देखना एक बार, आई एम हियर इशारा कर करके, आई एम हियर, यू आर देयर, ही इज लड़का है, ही इज देयर। अगर नहीं आपके सामने तो भी बोलना है कि वो एक लड़का है, एज्यूम कर लो उसको कि वो एक लड़का है, वो एक लड़की है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने में अच्छा लगेगा। मैं अकेली हूँ रूम में सपोज, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी आई एम हियर, यू आर हियर, शी इज हियर, ही इज हियर, दे आर हियर, वी आर हियर। देखो कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लगाया है, यहाँ लगाया एम, केवल आई के साथ में मैंने एम लगाया है क्योंकि अब हम अभी की बातें कर रहे हैं, अभी की बात के लिए बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे। अक्सर हम घर में बोलते हैं मम्मी कहाँ है, तो मम्मी यहाँ, आई एम हियर, यही वाले शब्द तो निकलते, मैं यहाँ पर हूँ। या फिर बेटा कहाँ है, बेटू कहाँ है, तो मैं यहाँ पे, आई एम हियर, ये होता है ना। चलो, लेकिन यू है तो यू के साथ में अपने को आर लगाना, यू एम नहीं लगाना, यू आर लगाना है। अगर बाई चांस निकलता है तो निकलने दो, थोड़े दिन बाद खुद ही अपने गलतियों को, अपन जितने भी एरर्स आते हैं उनको हम समझ जाते हैं कि ये गलत हो रहा है और हम उसको सुधार लेते हैं। यू आर हियर, तुम यहाँ हो, ही इज देयर। अब हियर ले लो या देयर ले लो, दोनों चीज ले लो। मैंने बताया कि यहाँ पे केवल हियर नहीं लिख सकते हैं, हियर लिख सकते हैं, देयर लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं, एक्टिव लिख सकते हैं। इसको कैसे लेंगे लास्ट में मैं समझाऊंगी। ठीक है, पहले अपन हियर पे काम करते हैं, ही इज, इसको भी अपन पहले हियर कर लेते हैं। ठीक है, ही इज हियर, वी आर हियर, जब बहुत सारे लोग हैं, वी आर हियर, दे आर हियर, वे यहाँ पर हैं। सीता, जैसे किसी का पारुल नाम ले लिया, किसी का सीता ले लिया, किसी का गीता ले लिया, किसी का अंजना ले लिया, किसी का दीपिका ले लिया, तो इट मीन्स वो अकेली है, इसलिए उसके लिए लगेंगे हम इज। या कोई लड़का है उसके लिए भी इज। शी इज हियर, वो यहाँ पर है, मीनिंग से मतलब है कि यहाँ पर है, उसकी कंडीशन में है ना। लेकिन अब ऐसे कैसे होगा कि एक ही एक चीज तो नहीं हो पाएगी ना इसके साथ में, तो अपन इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, इनको यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं अपन। देखो, I am beautiful, I am smart, I am active, I am angry, I am happy। इनसे जोड़ जोड़ करके आप, लेकिन इनको, इसको पर रिप्लेस करना आपको, केवल इस वाले पोर्शन को ही आपको रिप्लेस करना है, अदरवाइज नहीं करना है ना। जैसे आई के साथ में ये सारे लगा दो, ठीक है, एक्टिव, एंग्री, हैप्पी, सैड, वहां तक लगाओ, कैट तक नहीं लगाना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही यू के साथ लगाओ सारे, you smart, you are beautiful, you are smart, you are active, you are angry, you are happy, you are sad। ठीक है, फिर V के साथ लगाएंगे, फिर दे के साथ लगाएंगे। इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें जो हम डेली यूज में उपयोग करते हैं, ये हमारे पास एक सेंटेंस बन जाएंगे, है ना। फिर से एक बार बोल के बताती हूँ, आई एम, ये वाला आपको कुछ नहीं करना है, आई एम ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, वी आर ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, है ना। दूसरा ले लेंगे, स्मार्ट ले लेंगे, आई एम स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, वी आर स्मार्ट, दे आर स्मार्ट, ये हो जाएगा। फिर हम एक्टिव के लिए ले लेंगे, I am active, you are active, he is active, we are active, they are active, सीता is active, she is active। है ना, बहुत इजी है ना ट्रिक, बहुत इजी है, बहुत आसानी से इंग्लिश सीख लोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ चीजें ऐसी मैंने अभी बताया ना आपको कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिसमें जान नहीं होती। अपने घर में बहुत सारी चीजें होती है, टेबल, चेयर, मोबाइल, पंखा, सब कुछ हमारा नॉन, जिसमें जान नहीं है ना, जो जीवित नहीं है, उनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। अब उनके लिए हम कैसे करेंगे इसको हम बाद में बताते हैं, पहले इसको कर लें। अब सपोज ये भी तो बोलना पड़ेगा कि अरे वो स्मार्ट नहीं है, अरे वो सुंदर नहीं है, वो उतनी एक्टिव नहीं है, जो, या फिर बोलेंगे अरे वो लोग तो यहाँ नहीं है,
तो फिर उसको कैसे बोलेंगे? हर चीज के लिए हमको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बोलना पड़ता है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? देखेंगे कैसे होगा। आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, यानी आई एम, यू आर, ही इज, तो एज इट इज करना है, लेकिन हियर भी एज इट इज रखना है, लेकिन बीच में क्या लिखना है अपने को? केवल नॉट लिखना है ना। आई एम नॉट हियर। और हाँ, साथ में साइमल्टेनियसली आप लोग क्या करो, अपने नोट्स भी बनाते रहो। तो एक पेज, जैसे एक पेज पे आपने आज का पूरा कर लिया, और सेकंड वाला पेज पूरा का पूरा प्रैक्टिस के लिए छोड़ना है। दिन भर जब आपके दिमाग में आए उसमें जल्दी से जाके पुटअप करना है कि ये ऐसा बन सकता है, ये ऐसा बन सकता है, इसके साथ एग्जाम्पल ले लो, इसके साथ एग्जाम्पल ले लो, आर के साथ एग्जाम्पल ले लो और करो। केवल नहीं लिखना है तो वर्ब नहीं लिखना है। जो आप एक्शन करते हो ना, जिस आप काम करते हो, जो आप काम करते हो दिन भर, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो वर्ब इनके साथ नहीं लेना है, नहीं तो वो थोड़ी सी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो पहले से ही अपने को स्टक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, फंबल नहीं होना है ना। क्या नहीं लेना है अपने को? एक्शन नहीं लेना। बाकी सब ले सकते हैं हम, किसी की सुंदरता बता सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। I am not here, you are not here, he is not here, we are not here, they are not here, Sita is not here, she is not here। ठीक है, एक गाना बना लिया, इस पे गाते रहे, दिन भर अपन यही बोलते रहे, ताकि उसकी क्या होगी? फ्लुएंसी हो जाएगी। अब केवल हियर के लिए बात चल रही है नहीं ना, इन सब के लिए भी बात चल रही, तो यहाँ पे भी हो सकता, आई एम नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, ही इज नॉट देयर, शी इज नॉट देयर, दे आर नॉट देयर। इसको मिटा लेना पहले, या इसको हाइड कर लेना, थोड़ा सा छुपा के रख लेना, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो घबरा जाओगे। ठीक है, ऐसे। फिर आगे भी इसके साथ शी इज नॉट ब्यूटीफुल, अगर आपको किसी को बोलना है वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो आपको फिर से मुझे याद आना चाहिए, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट एंग्री, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैड। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको तो सामने लिखना ही लिखना है आपको, इन्हीं से आपको सेंटेंस बनाते चलना है और उसकी प्रैक्टिस करना है ना। मैंने बता दिया, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक एज्यूम कर लो कि ये लड़का है, ये लड़की है, या बहुत सारे लोग हैं, और बस कमरे में आप अकेले हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये भी तो हो जाएगा ना, जैसे किसी ने बोला कि अरे वो तो बहुत सुंदर है, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो सही में सुंदर है? ऐसे तो बोलोगे ना, क्या वो सुंदर है, क्या वो एक्टिव है, क्या वो यहाँ है, क्या वो वहां है, ये भी तो बताओगे। पोजीशन है, अपन ने बोला कि चेयर कहाँ है, तो चेयर, दिस इज चेयर, ये बोल दे, तो क्या चेयर यहाँ है, ऐसा भी होगा। तो आप जब प्रश्न भी पूछोगे ना, तो प्रश्न पूछने के लिए कैसा करना, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3-4 बार रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर स्ट्रक्चर याद हो जाता है, इसलिए मैं 1-2 ही स्ट्रक्चर सामने हर दिन लेके आ रही हूँ। अब आ जाते हैं अपन, इनको अपन बोलेंगे प्रश्न पूछ रहे हैं अपन, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो ये वाला आपको याद हो चुका, आई एम याद हो चुका, यू आर याद हो गया, ही इज याद हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये वाली जो चीजें होती है उसको यहाँ पे उठा के कर लो, एम को उठा के कर लो, आर को उठा के यहाँ पे कर लो, इसको एज इट इज रख दो, बाकी सब ऐसे कर दो। देखो मैंने सब एम को उठा के इधर कर लिया, आर को उठा के इधर कर लिया, इसको उठा के यहाँ कर लिया, इसके आगे कर लिया, सब्जेक्ट के आगे कर लिया, है ना, इसको इधर कर दिया, ये आर को फिर इधर कर लिया, फिर दे को इधर कर लिया, है ना, उसको लिख लिया ऐसा। फिर कैसे पढ़ना, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टैग लगा दिया, इट मींस हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं अपन? प्रश्न पूछ रहे हैं, एम आई हियर। और थोड़ा सा अपन जब बोलते हैं तो एक्सेंट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, कि मतलब एक तरीका भी तो हो जाता है ना, एक प्रश्न पूछने का एक तरीका अलग होता है, और नॉर्मली आई एम हियर ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, एम आई हियर, क्या मैं यहाँ हूँ। फिर आर यू हियर, क्या तुम यहाँ हो। अगर आपको इस हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, देखो हिंदी में लिख देती, क्या मैं यहाँ हूँ। देखो ये जब मैं क्या लगा रही हूँ ना, क्या मैं यहाँ हूँ, या क्या मैं हैप्पी हूँ, या मैं क्या खुश हूँ, तभी आपको इसको लगाना। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगती है यहाँ पे, आपको जब जैसे आपको ये एक प्रकार से बोलना चाहिए, वर्ब का ही एक प्रकार है। बट चलो अभी तो मैं बता रही कि इसको यदि सामने लगा था, तो जब आपको यस और नो में आंसर देना होता है, तभी इस प्रकार का सेंटेंस में हमको आगे लगाना है ना। एक्चुअली ये एक प्रकार की वर्ब ही होती है, बट आपको नहीं बोलना है तो बिल्कुल मत बोलना। क्या है, यहाँ हो, तो आपको यस और नो का आंसर मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यस और नो का। बहुत बड़ा आंसर नहीं मिलेगा, बहुत बड़े आंसर के लिए अपन बाद में सीखेंगे, पहले आप इतना बोलना सीख जाओ, ठीक है ना। एम आई हियर, यू आर हियर, इज शी हियर, क्या वो यहाँ है, वो लड़की है, वो यहाँ है क्या। आर वी हियर, आर वी हियर, क्या हम यहाँ हैं, ठीक है ना। आर दे हियर, क्या वे यहाँ है, मैं कहाँ ढूंढ रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, ऐसा होगा। फिर इज शीता हियर, इज आंचल हियर, क्या आंचल ही इधर है, यहाँ पर है। इज
शी हियर, क्या वो यहाँ है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, तब आपकी फ्लुएंसी कैसे बढ़ेगी, मैं बता रही हूँ आपको। बार बार पढ़ना, अपने आप में बोलना। एम आई हियर, आर यू हियर, एम आई हियर, आर यू हियर, इज शी हियर, आर वी हियर, आर दे हियर, इज शीता हियर, इज शी हियर। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ओवर एंड ओवर, तो आपको बनने लगेगी। और फिर पहले अपन ने देख लेना कि मैं ये स्ट्रक्चर को या इन सेंटेंस को मैं क्या कर रही हूँ 10 मिनट्स में बोल पा रही हूँ, फिर सेकंड बार में आप 7 मिनट में बोल पा रहे हो, फिर 5 मिनट में बोल पा रहे हो, फिर थोड़ा सा और 3 मिनट में बोले, फिर 1 मिनट हो जाएगा, फिर माइनर सेकंड में हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको ऐसी प्रैक्टिस में बोल के देखिए। मतलब एक क्रेजी हो जाना चाहिए। जब तक कि आप 20-25 दिन आप इंग्लिश बोलना सीखते हो ना, तब तक कि आपको बाहरी दुनिया से एकदम कट जाना चाहिए। चलिए अब देखो, ये मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे मैं आपको यहाँ पे क्रॉस करके बता रही थी ना कि इस प्रकार से लिखना है, ऐसे यहाँ पे क्रॉस करके नहीं, मैंने सीधे सीधे एग्जांपल लिख दिए हैं कि आई एम ब्यूटीफुल, यू आर हैप्पी, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो ये आई से भी ब्यूटीफुल को जोड़ सकते हैं, यू से भी जोड़ सकते हैं ना, हैप्पी से भी जोड़ सकते हैं, ही से भी जोड़ सकते हैं, एक्टिव, ही इज एक्टिव एंड स्मार्ट, शी इज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर हूँ, ऐसा बोल सकते हैं ना, मैं सुंदर हूँ। अब आपको बोलो मैं सुंदर हूँ, ये होगा। तुम खुश हो, तो ये खुश हो जाएगा। अगर मैं खुश बोलना है तो क्या बोले, आई एम हैप्पी बोल दो, ठीक है। वो खुश है तो शी इज हैप्पी कर दो। अब यहाँ पे मैंने बोला शी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, इस प्रकार से करते गए। दे आर हैप्पी, वो बहुत खुश, या फिर वो हैप्पी, वे खुश हैं, वे खुश है। देखो यहाँ पे मैंने प्लूरल है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, वे खुश है मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। वी आर बिजी, हम बिजी हैं, बिजी मतलब होता है व्यस्त। जब हम बहुत ज्यादा व्यस्त होते तो बोले अरे आपने कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, तो आपको क्या बोलते हैं, अरे मैं बिजी थी, है ना। तो इसको बुजी नहीं पढ़ना, बिजी पढ़ना, मैं बिजी थी, बिजी, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, हम हैं बिजी। देखो ऐसा हम है बिजी बता दिया मैंने, उसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे बोलोगे, हम बिजी हैं, ऐसे बोलेंगे। अब सीता इज बिजी, सीता व्यस्त है अभी, सीता व्यस्त है, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, सीता व्यस्त है। और इतनी छोटी मोटी इंग्लिश तो हम लोग घर में अक्सर ही बोलते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको ये सेंटेंस बता दिया मैंने। लेकिन अब ये भी होगा कि जरूर तो नहीं कि हम अपने अपने बारे में बात करते हैं, कभी ट्री के बारे में बात करते हैं, कभी प्लांट के बारे में बात करते हैं, कभी हमारे घर में कोई चीजें रखी है उनके बारे में बातें, कभी मार्केट में जाते हैं तो कुछ शॉप के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया ना कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो तो उसको थिंक इन इंग्लिश में सोचना है। जैसे कोई मार्केट से निकल रहा है तो इंग्लिश का कुछ लेटर दिख गया तो भी, वर्ड दिख रहा है तो भी, सेंटेंस दिख रहा है तो भी पढ़ना है। नो मैटर कि वो केवल शॉप का नाम ही क्यों नहीं है, वो पढ़ना ताकि आपका माइंड भी उसको रीड करेगा, है ना। चलिए, तो जैसे अपन ने देखा किसी की शॉप का, तो दिस इज अ शॉप, दिस इज अ बूट शॉप, जूते चप्पल की शॉप है, ऐसा तो बोल ही सकते हो ना। तो वो सीखेंगे अब अपन। दिस इज अ टेबल, जैसे कोई एक चीज है तो उसके लिए आपको दिस के साथ इज लगाना है। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है, यह एक टेबल है। हमारे घर में क्या क्या है उसको बार बार बोलना, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ मैट, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ कर्टन, दिस इज अ अलमीरा, दिस इज अ जग, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ ट्राइपॉड, दिस इज अ पेन, ऐसा बोलते रहो हर चीज के लिए, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर बहुत सारी चीजें हो गई तो हमें क्या करना है, वहीं पे यदि बहुत सारी चीजें हो गई तो हमको क्या करना है, दीज, ये वाला स्पेलिंग लिखना है, दीज, और उसके साथ इज ना लगा करके क्या करना है, आर लगा देना है। दीज आर और टेबल्स, बस इतना सा करना है, कुछ कठिन नहीं है। यहाँ पे अपन अ लगा रहे थे, यहाँ एस लगा देना है, यहाँ इज लगा रहे थे, यहाँ आर लगा देना। दो चार बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। दीज आर टेबल्स, दीज आर स्पून्स, घर में बहुत स्पून्स होते हैं ना, दीज आर स्पून्स, दीज आर नोटबुक्स, ज्यादा चीजें हैं तो दीज आर नोटबुक्स। फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे करना, दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दिस इज अ स्पून, दीज आर स्पून्स, बार बार बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, हर चीज के बारे में बोलेंगे, जितनी भी चीजें आपके घर में उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे।
अब ये हो गया दिस इज द चेयर, दीज आर दोज आर टेबल्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दैट इज। अब ये तो केवल अभी की बात हो गई कि मैं यहाँ पर रखी है, मेरे आसपास कहीं दिख रही, लेकिन ये भी तो होता है ना कि कोई चीज बहुत दूर है, कोई ट्री बहुत दूर है, या फिर कोई बस बहुत दूर है, या कोई ट्रेन बहुत दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, एक है तो दैट इज अ ट्रेन, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ बस, वो बस है, वो एक बस है, दैट इज अ पीपल, वो दैट इज अ वीमेन, वो एक महिला है, दैट इज अ ट्री, वो एक पेड़ है, दैट इज अ प्लांट, वो एक पौधा है जो दूर है ना। लेकिन अब बहुत सारी चीजें भी तो दूर होंगी ना, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स, वो हैं जो दूर हैं वो टेबल्स हैं, दोज आर टेबल्स, दोज आर ट्रीज, दोज आर पेपर्स, दोज आर नोटबुक्स, है ना। देखिए, लेकिन अब अगर ये हो गया कि भाई जैसे कभी क्या होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी वगैरह फाड़ देते हैं, है ना, टीयर कर देते हैं उसको, ठीक है, या फिर कोई ग्लास टूट जाता है, या फिर कोई पेड़ पहले से लगा था, पहले यहाँ पे पेड़ था और अब नहीं था, तो हम क्या बोलते हैं, था, क्या बोल रहे हैं अपन, था, मतलब अभी नहीं है वो, उसकी कंडीशन में वो, जैसे कि फट गया, तो हम बोले दिस वॉज अ ट्री, पहले ये पेड़ था, सपोज वहां पे कोई खूटा वूटा है, वहां पे हम उसको बोलेंगे दिस वॉज अ ट्री, ये एक ट्री था, पहले एक ट्री था, अब लकड़ी बन गया है ये, है ना। अब यहाँ पे मान लो कोई जंगल कट गया, अब थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे कोई पेड़ थे बहुत सारे, तो हम बोलेंगे कि दोज वर ट्रीज, वो पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे वहां पे, दोज वर ट्रीज, ठीक है, ये है ना, वो पेड़ थे, और ये दिस इसके साथ भी लगा सकते हैं, दैट के साथ भी लगा सकते हैं, दोज और यहाँ पे दीस के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इन चीजों में कोई कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे अगर दीस लगाया है तो इसको यहाँ पे दीस कर दो, कोई टेंशन नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दीज, और यदि दैट लगाया है तो दोज लगा दो, कोई टेंशन नहीं, है ना। और हर चीज के साथ करो, ट्री के साथ करो, प्लांट के साथ करो, बीजी के साथ करो, कुत्ते का बच्चा दिख गया कहीं राह चलते तो बोले दिस इज अ पपी, ठीक है ना। फिर कैट देगा, दिस इज अ कैट, दिस इज अ काउ, दीज आर काउज, बहुत सारी काउ दिख गई, काउज, दिस इज अ बस, दीज आर बसेस, इस प्रकार से तो कर ही सकते हो ना। उनको हम बोलते हैं, जब एक चीज के बारे में बोलते हैं तो सिंपल अ लगा करके काम चला देना, और जब बहुत सारी बातें बोलेंगे तो हम उसको एस लगा देना। लेकिन मैं जब ग्रामर के थोड़ा सा 20 दिन के बाद जब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कहाँ एस लगाना, कहाँ ई एस लगाना। अभी तो आपको सिर्फ बोलना है कि एस का स का उच्चारण हो रहा है, ट्रीज का उच्चारण हो रहा है, बेंचेस का उच्चारण हो रहा है, वो तो बोलते समय वो समझ में आ जाता है कि बेंच बोलोगे तो बेंचेस आ जाएगा, ग्लास बोलो तो ग्लासेस आ जाएगा, है ना। प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस उसको रिटर्न में लिखते समय समझ में आएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल बहुत अच्छी लेते हैं लेकिन इंग्लिश लिखते नहीं है, तो लिखते समय जब हम ग्रामेटिकल पे काम करेंगे तो वो पूरी तरह से जो आपके एरर है वो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है गाइस कि इसको धीरे धीरे जब आप इम्प्रूव करोगे तो सीख जाओगे, और आई होप एवरी पीपल कैन डू इट, व्हेन आई कैन डू इट सो व्हाई नॉट यू। कभी भी अपने जो मोटिवेशन को लो मत होने दो, अपने मोटिवेशन को पूरे टाइम हाई रखो, और सोचते रहो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। तो जब भी आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं तो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट डे। तो मैं सोचती हूँ कि फिर से हम एक अच्छे एंथुसियास्टिक होकर के मिलेंगे, एक एंथुसियाज्म के साथ मिलेंगे, बहुत उत्साह के साथ मिलेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश बोलने की स्पीड और अच्छी तेजी से हो जाएंगी। कीप ऑन मूविंग, क्योंकि आप ही कर सकते हो, यू कैन डू इट।